चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब तो जो होना था वो हो गया, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सिर्फ मैंने वहां बैठ के ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े। वहां पे जो मैम थी वो बोल रही थी कि आपको ये शीट नहीं देंगे, क्वेश्चन शीट। तो एक लड़का बोला वहां पे कि नहीं मैम, ये तो साथ में ले जाने के इंस्ट्रक्शंस लिखे। और जो सही बात भी है, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, जब वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो प्लीज आप वो पढ़िए ना। पता नहीं कहाँ से अपना दिमाग चला लेते हैं ये लोग। चलो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में मैंने कितने सही किए और इन सबके आंसर्स क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, राग देशकार किस थाट से संबंधित है। तो राग देशकार का बिलावल थाट है, जो मैंने पढ़ा था। मतलब मेरे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए फंसे हैं। ख्याल का अर्थ होता है कल्पना करना। ख्याल मीन्स होता है कल्पना, उसका अर्थ ही यही है, कल्पना करना। फिर निम्नलिखित में से किस राग में ललित अंग का प्रयोग होता है। ये भी मैंने पढ़ा था इसको, जो 2023 में भी आया था, ये सेम क्वेश्चन था, बट उसमें ऑप्शन में परज लगा था, बट इसका आंसर बसंत है। सेम क्वेश्चन था ये उस समय। निम्नलिखित में से कौन से राग समान थाट से संबंधित है। मैं कंफ्यूज थी कि मैंने तो मालगुंजी का थाट काफी पढ़ लिया है। अब मैं सोच रही यार, काफी इसमें काफी तो दिया ही नहीं। मतलब देखो, राग मारवा है, राग मारवा और यमन है। राग मारवा तो मारवा थाट से, यमन तो किस थाट से, यमन कल्याण थाट से है। यमन कल्याण थाट से, मारवा मारवा थाट से, फिर तोड़ी तोड़ी थाट से, बाहर काफी थाट से शायद। मुझे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बाहर और बसंत में। बाकी जय जयवंती अपना खमाज से है, ये मैंने एक दिन पहले पढ़ा था। मालगुंजी मैंने पढ़ा था काफी थाट से, तो मैं इसमें कंफ्यूज थी। बसंत और देशी, देशी है आशावरी से मैंने पढ़ा था, तो इसमें भी एक गलत हुआ था। गलत नहीं हुआ, मैंने आशावरी पढ़ा था, वहां पे आशावरी ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर मैंने अपना दिमाग लगा के काफी लगा दिया, वो सही हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे खमाज था और यहाँ पे भी खमाज ही बनेगा, क्योंकि अगर मालगुंजी काफी से नहीं था तो खमाज से ही बनेगा, क्योंकि ये सब तो कंफर्म थे। ये तो आशावरी का है, ये दूसरे थाट का है, ये भी तोड़ी का है, ये भी दूसरे थाट का है। तो अब बचा यही ऑप्शन, तो मैंने यही ऑप्शन टिक कर दिया। फिर दूसरी चीज, आगे इसका एक क्वेश्चन था ना, मालगुंजी कौन से उससे थाट से है, तो मैंने उसके बेस पे उसको सही कर दिया। अब देखो, मालगुंजी मारवा से भी नहीं है और कल्याण से भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब मालगुंजी में एक थाट की लिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने हर लिस्ट में रागों को रखा था उनके थाट के अनुसार। तो काफी थाट के राग मैंने लेफ्ट साइड की लिस्ट में रखे थे। मुझे उससे याद था कि काफी में मालगुंजी था, बट यहाँ पे काफी नहीं है। तो अगर यहाँ काफी होता तो मेरा गलत हो जाता। मैंने कल्याण को हटाया, मारवा को हटाया, फिर मैंने एक खमाज को चूज किया। पूर्वी को भी मैंने हटा देगी। पूर्वी, अब यहाँ से मुझे पता चला मालगुंजी का खमाज है, तो यहाँ से भी मेरा थोड़ा ठीक हो गया। मैंने सेंस लगा लिया था वहां पे, तो मेरा एक नंबर कटने से बच गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वर के अत्यधिक प्रयोग होने को क्या कहते हैं। तो ये बहुत कहलाता है। अगर मैं वहां नहीं पढ़ के जाती अल्प और बहुत, तो मैं पक्का यहाँ न्यास लगाने वाली थी, क्योंकि जब हम नहीं पढ़ते थे तो हम यही सोचते थे कि न्यास वही होता है जिसके स्वरों का प्रयोग अधिक होता है, बट अधिक नहीं होता। न्यास पे ठहराव किया जाता है। हर मतलब जिस स्वर पे ठहराव करते हैं, ठीक है, देर तक रुकते हैं, बट बहुत कम यूज होता है जिस स्वर का प्रयोग बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मतलब ये बहुत वाले क्वेश्चन में भी कुछ लोगों का गलत हुआ होगा, ऐसा नहीं, कंफ्यूजन में। ताल का मूल रूप, ताल सूल ताल किस गायन विधा से संबंधित है। मैं इसमें कंफ्यूज हुई, फिर मैंने ध्रुपद को चूज किया, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि ध्रुपद के साथ सूल ताल और चार ताल का प्रयोग किया जाता है। ठुमरी इज यूजुअली संग इन, ठुमरी मुख्यतः किस ताल में गाई जाती है। तो ठुमरी हमारी दिक्चंदी में गाई जाती है, चाचर ताल भी कहते हैं, जिसको 14 मात्रा से एक ताल है। फिर पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का जन्म, तो उनका जन्म 18 अगस्त 1872 है। जीवनी तो मैंने रटी थी। फिर आते अपने फैयाज खां। मैंने फैयाज खां को जरूर पढ़ा, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहीं से आए ना आए फैयाज खां से जरूर बनेंगे, तो मैंने फैयाज खां को एकदम रट डाला था अच्छे से। आगरा घराने से बिलोंग करते हैं, और अजराना घराना अपना तबला का घराना है, जिसके जो प्रवर्तक है वो कल्लू खां और मीरू खां है।
आई थिंक वो तबले वाला भी क्वेश्चन सबका गलत हुआ होगा, अजराना वाले का, मतलब कुछ लोग का जो तबले का नहीं पढ़ते हैं उनका गलत हुआ होगा। निम्नलिखित में से किस ताल की मात्रा समान है? तीव्र और रूपक की समान है। बाकी अमीर खुसरो का जन्म, तो जब ये 2023 में क्वेश्चन आया था तो ये सब नहीं लिखा था, पटियाली अफगानिस्तान ये सब था बस। तो 1253 में हुआ था, पटियाली उत्तर प्रदेश में, मैंने ही पढ़ा था। फिर राग की पहचान किस तौर पर निर्भर करती है? तो देखो बोल पर तो निर्भर करेगी नहीं, ठीक है। अगर आप बोल सुन के ही राग की पहचान कर दो तो ऐसा हो नहीं, हाँ तब हो सकता है जब आपने उस चीज को, मतलब आपको पता है कि हाँ ये राग मैंने सीखा था। बट अगर एक जो उस्ताद लोग होते हैं वो हमेशा स्वर संगीति से पहचान करते हैं, ताल से नहीं होती, लय से नहीं होती, ठीक है। फिर क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 1 से 6 अपने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं। राग कामोद का वादी संवादी, ये मैंने छोड़ दिया, मुझे इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा था, मतलब ना तो ऐसा भी नहीं था कि चलो मुझे ये दो दो ऑप्शन हट गए, इन दो में से कंफ्यूजन था, या इन दो में से कंफ्यूजन था, कुछ कंफ्यूजन नहीं था, आता ही नहीं था। तो मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया इसको। फिर राग रामकली संग, राग रामकली किस समय गाया जाता है? प्रातःकाल, ये मैंने अच्छे से किया था राग, इसकी नोटेशन भी तैयार की थी। अड़ाना राग किस समय गाया जाता है? रात्रि। मैंने, पता है, मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई, फिर मुझे याद आया कि मैंने दरबारी का मध्य रात्रि पढ़ा है, और मैंने जितने राग पढ़े हैं सबका गायन समय अंतिम, मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि मध्य रात्रि, यही सब था। तो फिर मैंने इसमें रात्रि के संग गई, मैं इसमें रात्रि के ऑप्शन के साथ गई, अरे मीन्स मैंने इसमें रात्रि को टिक किया क्योंकि मुझे यही लग रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समान था से है? छायानट और कामुद, इसमें तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ा, इतना रट गया कि छायानट कल्याण थाट से, कामुद कल्याण थाट से। फिर तराना किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? शास्त्रीय विधायक, ठीक है। तराने के बोलों में, मतलब तराने में निरर्थक बोलों का प्रयोग किया जाता है, और किसने किया था? अमीर खुसरो ने तराने में निरर्थक बोलों का प्रयोग किया। वहीं आमिर खां थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तराने में सार्थक बोलों का प्रयोग हो सकता है। ताल तिलवाड़ा, हाँ, तिलवाड़ा में कितनी मात्रा है? 16, ये तो किसी का गलत होने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। फिर ताल दादरा में कितनी मात्रा है? 6, ये भी किसी का गलत नहीं हुआ होगा। मालगुंजी किस थाट से है? तो ये ना खमाज से, मैंने इसमें काफी पढ़ा था, बट काफी ऑप्शन में तो मैंने खमाज लगा दिया। फिर पेशकार किससे संबंधित है? पेशकार अपना तबला वादन से संबंधित है। ध्रुपद के आलाप में कैसे वर्ड प्रयोग होते हैं? तो मैंने पढ़ा था, जो ग्वालियर घराना है ना, तो मैंने ग्वालियर घराने को याद किया। वहाँ ग्वालियर घराने में ख्याल की कम प्रधानता है, वहाँ पे ध्रुपद की ज्यादा प्रधानता होती थी, बट वर्तमान में ख्याल की भी होती है। तो मुझे उससे याद आया कि जब वहाँ ध्रुपद की प्रधानता थी, उसमें नोम तोम चारी का आलाप और तानवा उसके प्रकार और गमक मींड इन सब की प्रधानता थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ये नोम तोम का लगा दिया ऑप्शन। उसमें जबड़े की तान का भी अधिक चलन है ग्वालियर घराने में। राग देशी की स्टार्ट थे, मैंने देखो देशी का आशावरी पढ़ा, बट वहाँ ऑप्शन में नहीं था, काफी लगा दिया। अगर ऑप्शन में आशावरी आ जाता, काफी आ जाता, तो हम लोग का यार आंसर वही गलत हो जाता, क्योंकि हमेशा, मतलब मैंने ये जो पेपर आया ना, इसमें देशी का काफी थाट पढ़ा है, बट बुक में आशावरी लिखा है। मैंने मुल्तानी का परिचय नहीं पढ़ा, बट यहाँ पे मैंने दरबारी का पढ़ा था, विभास का पढ़ा था, और तोड़ी मैंने कुछ कुछ में जाता है कि जो तोड़ी है उसमें सारे स्वर आई थिंक प्रयोग किया था, मतलब मैंने ऐसे आइडिया लगा ली कि संपूर्ण जाति का राग है, और जो दरबारी है वो बकर संपूर्ण है या फिर षाडव संपूर्ण है, बाकी विभास तो अपना है ही औरत जाति का राग। तो मैंने मुल्तानी को चूज किया। फिर निम्नलिखित में से कौन से ताल दो खाली होती है, मतलब किस ताल में, तो किस में होती है? 4 ताल में होती है, ठीक है। ताल दीपचंदी में कितनी मात्रा होती है? 14 मात्रा। राग हिंडोल में प्रयुक्त है 5 सड़ी, मैं पढ़ के गई थी हिंडोल। सितार किस श्रेणी में आता है? तो सितार तत्वादी की श्रेणी में आता है। राग तोड़ी में कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं? कोमल, रे, गाधा और मातीव्र। उस्ताद फैयाज खां का जन्म, ओ सॉरी, उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम प्रेम पिया है।
आप लोग प्राण पिया तो नहीं लगा के आए ना, प्रेम पिया उनका नाम। निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक थे? उदय सिंह। ये ना कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज होने के लिए लिख देते हैं, प्राण पिया इधर, इधर प्रेम पिया। प्राण पिया तो किसी का नाम है बट मुझे याद नहीं आ रहा, ये प्रेम पिया मुझे अच्छे से याद हो गया था। निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक थे? तो अपने कुदौ सिंह का कुदौ सिंह पखावजी थे। ये तीनों ये तबला के हैं। कंठे महाराज जी, शामता प्रसाद और लच्छू महाराज, ये तीनों बनारस घराने के हैं तबला वादक। ताल धमार का मात्रा विभाजन 5 2 3 4। ब्रदेशी की रचना अपने मतंग मुनि जी। निम्नलिखित में से कौन सा राग ठाट काफी से उत्पन्न होता है? तो अपना बहार उत्पन्न होता है। ये मैंने कैसे पता किया, बसंत और बहार में कंफ्यूज हो रही थी, फिर मुझे याद आया कि जो बसंत तो इसमें है नहीं, अब बचा बहार। बहार और बागेश्वरी मैंने कुछ मतलब ऐसे ही थोड़ा सा उसमें तुलना वुलना करके इसको समझ लिया था। आफ्ताब मौस की उपाधि किसको प्रदान की गई है? तो अपने उस्ताद फैयाज का। अब मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई, अगर यहाँ पे अमीर खुसरो होता मैं पक्का वही लगा देती, बट यहाँ पे अच्छा हुआ कि आमिर खां हो गए, तो मैंने इसको लगाया। बाकी शुद्ध कल्याण का वादी संवादी क्या, ये मुझे नहीं आता तो मैंने छोड़ा, मैंने कहा रिस्क नहीं लेना, ये मुझे अभी भी नहीं पता इसका क्या आंसर है। फिर ताल, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास जी। तो ये पेपर सॉल्व हो गया है। मेरे टोटल मार्क्स इसमें बने 38। मैंने 2 छोड़ दिए थे और मेरे कोई गलत नहीं है, तो मेरा नेगेटिव में कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि मेरा कुछ भी गलत नहीं है, एकदम सारे जो मैंने टिक लगाया वो सब करेक्ट है। कुछ लोगों ने क्या किया, जो नहीं आते तो वो भी लगा दिया, उस चक्कर में जो उनके थोड़े बहुत थे वो भी नंबर कट जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी, ये मैंने ये मार्क से सीखा और केवीएस से सीखा कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको कतई नहीं आ रहा है तो फिर लगाना ही पड़ेगा, तो कोई तो सही होगा। तो यही था क्वेश्चन पेपर। मोस्टली लोगों के 40 में से 40, 40 में से 39 ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब 30+ ही आ रहे हैं, 30 35+। बहुत कम लोग होंगे जिनके इसमें काफी कम मार्क्स होंगे, वरना लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा, अरे मैंने तो बेसिक पढ़ा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा कुछ कम होगा। फिलहाल मेरा 38 स्कोर है, आप लोगों का स्कोर मुझे बताइएगा कमेंट में। और डिस्क्रिप्टिव मैंने इतना चेक नहीं किया है, कि वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या नंबर देना चाहेगा, राइटिंग देख के देगा या लिखा हुआ देख के देगा, क्या उसकी सोच पे डिपेंड करता है। तो चलो केवीएस की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं अब केवीएस की वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट।